अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम रुखसाना इज़हार है। मैं इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर आपको सिखाने जा रही हूँ, जिसमें मैंने कुछ टॉपिक्स पहले कवर किए हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी जिनमें मैंने आपको सिखाया है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के बारे में, तो वो वीडियोस मेरी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, चेक कीजिएगा, मेरी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इस लेक्चर में हम समझने जाएंगे पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस की जितनी काइंड्स हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये वो तमाम काइंड्स आज हम इस लेक्चर में समझेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये देखिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान होती है। कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो पास्ट में हुआ है, राइट, जो रिसेंट पास्ट में हुआ है, हम कहते हैं लाइक आई एट अ मैंगो, I watched a TV serial, so we can say कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो हम जस्ट करके आ गए हैं वो हम यूज़ करेंगे पास्ट टेंस। पास्ट क्योंकि बताता है कि माजी में कोई भी इंसिडेंट हैपन हो चुका है। तो याद रखें, वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। अगर हमने ईट तो एट यूज़ करेंगे, अगर हमने ड्रिंक की बात की तो ड्रिंक यूज़ करेंगे, अगर वॉक की बात की तो वॉक यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स जो इस्तेमाल होते हैं वो एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो तमाम प्रोनाउंस के साथ या सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा, वो है डिड। ठीक है, ये याद रखिए। उसके बाद डिड यूज़ होगा तमाम प्रोनाउंस और नाउंस के साथ। डिड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ इस्तेमाल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही स्पोक इंग्लिश, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अगर नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। आपने देखा कि ये एक जगह पे डिड नॉट ऑलरेडी शोज़ कि ये इंसिडेंट जो है वो नहीं हुआ, नेगेटिव को शो कर रहा है। तो अगेन हमें इस्तेमाल से पास्ट टेंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हमने बताया कि ये पास्ट में हैपन हो चुका है, तो अगेन वी डोंट नीड टू यूज़ हियर स्पोक, तो वी विल यूज़ ओनली स्पीक। ही स्पोक इंग्लिश, ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो ये नेगेटिव में हमने कन्वर्ट किया। कुछ और एग्जांपल्स हैं। ही एट फूड, ही डिड नॉट ईट फूड। आपने देखा कि ये पहले तो एट यूज़ हुआ था, जब हमने डिड नॉट लगाया, क्योंकि डिड नॉट खुद शो कर रहा है कि ये इंसिडेंट पास्ट में हो चुका है, तो हमें दोबारा पास्ट को शो करने की या सेंटेंस में एट लिखने की ज़रूरत नहीं थी। डिड ही ईट फूड, तो ये क्वेश्चन के लिए भी सेकेंडली अगर हम क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे, इंटेरोगेटिव बनाएंगे, तो फिर भी हम ईट ही फर्स्ट फॉर्म ही मेंशन करेंगे, डिड ही ईट फूड। तो ये याद रखिए, कुछ रूल्स इंग्लिश ग्रामर के याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रॉपर और एक्यूरेट इंग्लिश में बात करना चाहते हैं और लिखना चाहते हैं तो ये ग्रामर के कुछ रूल्स हमें याद करने होंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है, आई वॉकड इन द पार्क। मैं पार्क में मैंने वॉक की। आई डिड नॉट वॉक इन द पार्क, डिड आई वॉक इन द पार्क। तो ये बहुत ही आसान सी एग्जाम्पल्स हैं, इनको याद रखिए। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम डिस्कस करेंगे कुछ। पास्ट कंटिन्यूस टेंस वो इंसिडेंट हमें बताता है जो माजी में जारी था, माजी में कंटिन्यू था। इसमें जो रूल्स इस्तेमाल होंगे वो ये हैं कि रूल्स में नंबर 1 है, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होगी आईएनजी फॉर्म के साथ। वॉकिंग, टॉकिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्माइलिंग। और हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल होंगे वो ही, शी, इट, आई एंड ही, शी, इट एंड आई। वॉज और वर इस्तेमाल होंगे, ये याद रखिए। वॉज यूज़ होगा या वर इस्तेमाल होगा। वॉज इस्तेमाल होगा आई के साथ और ही के साथ, शी के साथ, और वर इस्तेमाल होगा वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ। ये कंडीशन याद रखिएगा। ओनली देयर इज़ वन एक्सेप्शनल केस, अगर एक ही सिर्फ एक्सेप्शनल केस है वर के साथ, वेयर यू हैव टू यूज़ वर विथ आई। एक चीज़ याद रखिए, कोई भी चीज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो, अगर मैं कहूँ कि कोई मेरी ऐसी ख्वाहिश, कोई मेरी ऐसी डिज़ायर जिसमें मैं कहूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो ये वो ऐसी ख्वाहिश है कि जो ना मुकम्मल या एक पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो आई विश के साथ हमेशा आई वर यूज़ होता है, ये याद रखिए कि आई वॉज यूज़ नहीं होगा। दिस इज़ एन एक्सेप्शनल केस। कुछ और एग्जांपल्स हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। फॉर एग्ज़ाम्पल, मारिया वॉज वाटरिंग दी रोजेज़। मारिया
रोज़ के गुलाब के फूलों को पानी दे रही थी। मारिया वॉज वाटरिंग दी रोजेज़। मारिया वॉज नॉट वाटरिंग दी रोजेज़। वॉज मारिया वाटरिंग दी रोजेज़? यू वर वॉचिंग दी documentary. You are not watching the documentary. Were you watching the documentary? So this is about the past continuous tense. So now I will discuss with you about past perfect tense. Past perfect tense के रूल्स क्या हैं? रूल नंबर 1 है कि याद रखें, मैंने आपको पहले भी ये बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझाते वक्त कि जो जहाँ भी हम परफेक्ट का यूज़ वर्ड इस्तेमाल करते हैं वहाँ हम थर्ड फॉर्म वर्ब की यूज़ करते हैं। ईट की जगह पे ईटन, स्पोकन, रिटन और उसके अलावा स्पोकन, ईटन, रिटन, ड्रंक, तो इस तरह से थर्ड फॉर्म हमेशा यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब में ओनली वन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, हैड, HAD, हैड, कोई और हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ आपको आसानी है कि सिर्फ HAD, हैड ही याद करें। विथ ऑल दी नाउन्स एंड प्रोनाउंस, तमाम नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ, आई के साथ, ही के साथ, दे के साथ, तमाम के साथ हैड ही यूज़ होगा। एक एग्जाम्पल है, ही हैड फिनिश्ड हिज असाइनमेंट। ही हैड नॉट फिनिश्ड हिज असाइनमेंट। हैड ही फिनिश्ड हिज असाइनमेंट? So this was about the past perfect tense. Past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense बात करता है उस टाइम के बारे में, इंडिकेट करता है जिसमें पास्ट में गुज़र चुका है मगर उसकी कंटिन्यूटी मौजूद थी, उस वक्त मौजूद थी। इंडिकेट करता है बोथ प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस। टाइम फैक्टर, इन दोनों टेंसेस में टाइम फैक्टर का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। प्रेजेंट को की बात हो चाहे पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस की बात हो, इसमें हम टाइम फैक्टर इसी तरह से यूज़ करेंगे जैसे कि हमने पिछली किया था सिंस एंड फॉर। याद होगा आपको कि सिंस एंड फॉर इस्तेमाल किया था। एनी टेंस आइदर प्रेजेंट और पास्ट, इफ़ कंटिन्यूस टेंस, अगर वो कंटिन्यूस टेंस है, इट हैज़ ING फॉर्म। फॉर एग्जांपल स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा उसमें हैड बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमेशा याद रखिए हैड बीन ही इस्तेमाल होगा तमाम वर्ब्स के साथ, नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ। टाइम इंडिकेशन सिंस एंड फॉर इस्तेमाल होगा। सिंस आपको पता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिंस में श्योरिटी नहीं होती कि कौन से टाइम में किस टाइम पे कोई भी इंसिडेंट हैपन हुआ। फॉर में हमें श्योरिटी होती है, फॉर में हम सर्टेन होते हैं। ही हैड बीन लिविंग इन कराची सिंस चाइल्डहुड, वो बचपन से रहता है मगर दिस इज़ नॉट फॉर श्योर कि कितने साल हुए हैं। ही हैड नॉट बीन लिविंग इन कराची सिंस चाइल्डहुड, वी कन्वर्टेड दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव। ही हैड नॉट बीन, याद रखिए कि कन्वर्ट करने के लिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, देन अगेन बीन। हैड बीन के बीच में नॉट लगाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हैड ही बीन लिविंग इन कराची सिंस चाइल्डहुड, याद रखिए हैड हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाता है कोई भी सेंटेंस क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम फ्यूचर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड माय लेक्चर अबाउट टेंसेस, और टेंसेस की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। आपको बहुत और भी ज़्यादा इनमें जो है वो सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस से ही परफेक्टनेस आती है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू आर वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप कनेक्टेड। थैंक यू। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। दिस टेंस इंडिकेट्स एक्टिविटी स्टार्टेड एंड एंडेड इन पास्ट। ऐसी कोई एक्टिविटी जो पास्ट टाइम में स्टार्ट हुई थी और पास्ट में ही एंड हुई थी, तो इस तरह के टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव, इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इंटेरोगेटिव, हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब कुछ रूल्स की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के कुछ रूल्स हैं कि जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में टाइम फैक्टर के बारे में डिस्कस हुआ था,
तो पास्ट परफेक्ट टेंस में भी टाइम फैक्टर ज़रूर डिस्कस होगा। सिंस और फॉर का इस्तेमाल होगा। जैसे मैंने पहले आपको समझाया था कि सिंस ऐसी जगह पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे श्योरिटी नहीं होती इंसिडेंट की, और फॉर इस्तेमाल होता है जहाँ पे हमें श्योरिटी होती है कि ये इंसिडेंट डेफिनेटली हुआ है। उसके बाद रूल नंबर 2 है कि आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, और आईएनजी फॉर्म के साथ हैड बीन, HAD हैड, BEEN हैड बीन लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैड बीन लिविंग इन कराची सिंस हिज चाइल्डहुड, ही हैड नॉट बीन लिविंग इन कराची सिंस हिज चाइल्डहुड। Interrogative, had he been living in Karachi since his childhood? So friends, this is about past perfect continuous tense. Thank you.